हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि स्कोर कार्ड आ गया है और मैंने आपको बताया था कि मैं शाम तक आपको कट ऑफ बताती हूँ देखकर। तो मुझे टाइम इसलिए लग गया है क्योंकि सभी ने अपने अपने स्कोर कार्ड भेजा और लगभग 500 प्लस लोगों के स्कोर कार्ड मेरे पास हैं। और मेरे जो ग्रुप में हैं वही लोग हैं जो मतलब जो लोग मेंस दे चुके हैं या जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहती है और जो पहले से प्रिपेयर्ड हैं, तो उनके ही नंबर देख के हमको अंदाज़ा लग सकता है कट ऑफ कितना जाएगा। क्योंकि मोस्टली वही लोग हैं जो 2 से 3 बार मेंस लिख चुके हैं और बहुत से लोग सिलेक्टेड हैं किसी न किसी पोस्ट पर जो हायर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सभी का रिज़ल्ट मैंने मंगाया हुआ था और सभी के मैंने रुझान देखे हैं। कुछ लोगों का भी आ चुका है, तो बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज अभी से आ रहा है, मैम कितना कट ऑफ जा सकता है। तो मैं इसलिए वीडियो लेके आई। एक सुबह में फिर एक वीडियो लेके आऊँगी, और लोगों के आएंगे तो फिर हम और अच्छे से समझ पाएंगे। पूरे जो रिज़ल्ट है उसको देख के मुझे ये लगा है कि मेल का जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जा सकता है और जो फीमेल का कट ऑफ है वो मेल से 7 से 8 नंबर कम जा सकता है। बिकॉज़ क्योंकि फ़ीमेल के मेरे पास जितने भी अभी रिज़ल्ट आए हुए हैं उनमें बहुत कम है जिनका 70 प्लस है। सभी 62 से 70 की लाइन में हैं। बहुत कम ही लोग हैं जिनके हैं 70 प्लस मार्क्स। तो उन कम लोगों का चांसेस क्या होता है कि फिर वो जनरल कैटेगरी में जुड़ जाता है, क्योंकि और महिलाओं को क्या है, आरक्षण प्राप्त होता है, तो फिर वो वहाँ नहीं जुड़ते हैं, वो उनका हाई जनरल मेल में जुड़ जाता है। तो इसलिए महिलाओं का जो कट ऑफ है वो कम जाएगा, चाहे वो जनरल फ़ीमेल हो, चाहे वो ओबीसी फ़ीमेल हो या एससी एसटी की फ़ीमेल हो, तो उनका कट ऑफ कम जाएगा। तो अगर आप 62 प्लस हैं तो आप और कैटेगरी में हैं तो तैयारी कीजिए। और अगर आप कैटेगरी में नहीं हैं, जनरल हैं और जनरल ना ईडब्ल्यूएस है, किसी से ही नहीं है, और 66 अगर आपका स्कोर है बिना ईडब्ल्यूएस और जनरल में है तो आप तैयारी कीजिए। और अगर आप ओबीसी में हैं और 62 प्लस हैं आप, तो आप तैयारी कीजिए। देखिए, अभी ये कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि 14% से होगा या 27% से होगा, ये अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, ना ही अभी रिज़ल्ट जारी हुआ है। हाँ, लेकिन ये स्कोर कार्ड जारी कर दिया है तो रिज़ल्ट भी वो जल्द जारी करेंगे। आप अपना 90 दिन का टारगेट बनाइए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप पहले से ही मेंस के वीडियो डाल रही हूँ और अब जबकि रिज़ल्ट आने वाला है तो अब मैं अपनी भी स्पीड बढ़ा दूँगी आपको मेंस कराने के लिए। और आप लोग भी कीजिए। और जिनका नहीं हुआ है और जिनके कम मार्क्स है वो बिल्कुल हताश मत होइए। प्रीलिम्स दोबारा होगा और इसी साल ही वो लोग नोटिफिकेशन डाल देंगे। अगर सरकार अगर जोश में आ गई है तो वो सब करेगी। और प्रीलिम्स का क्योंकि उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन डाल दिया था कैलेंडर में कि प्रीलिम्स होगा, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। मेरे प्रीलिम्स के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, तो आप मैं ऐसा नोट्स तैयार कर रही हूँ कि वो आप पढ़ें तो आप उसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन ना जाए। तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। साथ ही साथ अगर आपका मेंस क्लियर हो रहा है तो आप पूरे मेंस के नोट्स मेरे ले सकते हैं। इसकी डिटेल आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। अब हम आप कट ऑफ देखते हैं कि अब हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताती हूँ मैं आपको। जो मैंने ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकाला है, ये मैंने वही रुझानों को देखते हुए निकाला है। ये जनरल मेल है। जो जनरल मेल है वो जनरल मेल 138 to 142 जा सकता है। ये इसमें +2 -2 हो सकता है, लेकिन जो जनरल मेल है आई थिंक 70 प्लस ही जाएगा। 69, 70, 71 इस टाइप से ही जनरल मेल जाएगा। और अगर जनरल फीमेल की बात करें तो जितना भी अगर आप ये समझिए कि अगर 72 मेल का जाता है तो करीब 65 या 66 फीमेल का जाएगा। फ़ीमेल का कम ही रहेगा कट ऑफ, क्योंकि मैंने बताया है क्योंकि मेरे पास जितने भी नंबर आए हैं उनमें फ़ीमेल के ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके 70 प्लस हैं। और मेल में कुछ लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मेल कैटेगरी का जो नंबर है वो जनरल मेल कैटेगरी का नंबर कट ऑफ अच्छा जा सकता है, 70 प्लस ही जाएगा। 142 समझिए आप मेल जो जनरल मेल है। इसके बाद जो जनरल फीमेल है
उसका आप 138 समझिए। 130 टू 138 इसलिए दे दी हूँ कि प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन आप 138 समझिए। मतलब 68, 69, 67, 68, 69 यही कट ऑफ जाएगा। आप ये समझ लीजिए 67, 66, 66, 67 जो है जनरल फीमेल का जा सकता है 66 से 67, और जनरल मेल का जा सकता है 71 से 72। तो हम ये बोल सकते हैं कि 72, 71, 70, 71, 72 ये जो नंबर्स हैं ये जनरल मेल का जा सकता है, और जनरल फीमेल का जो है वो 66 से 67 जा सकता है। इसके बाद अगर EWS की बात करें तो EWS में एक या दो नंबर कम मान लीजिए। अगर जनरल मेल से 72 जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि 70 जनरल EWS जाएगा, मतलब 140 मार्क्स, और फीमेल का उससे दो नंबर कम कर लीजिए तो 138 फीमेल का जाएगा। तो इस प्रकार से जनरल मेल में अगर आप 69 से 72 तक हैं तो आप सेफ़ है। ऐसे ही फ़ीमेल में अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और 66 है आपका मार्क्स, या 65 से 66 मार्क्स है, तो आप सेफ़ हैं। और EWS जो इतना भी आपका 72 मार्क्स अगर जनरल का जाता है तो EWS उससे दो नंबर कम कर लीजिए तो वो EWS मेल का जाएगा। अब हम OBC की बात करें तो OBC मेल का जाएगा 136 से 140, और OBC फीमेल का जाएगा 124 से 130। मतलब इनके बीच जा सकता है। एक्चुअल में अभी आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल में अगर हम नंबर्स वाइज देखें तो किसके कितने मार्क्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम तय कर सकते हैं कि इतने पे जाएगा। SC मेल 122 से 126 मार्क्स हैं तो सेफ़ है। SC फीमेल 120 से 122 मार्क्स है तो सेफ़ है। और ST मेल 118 से 120 और ST फीमेल 114 से 118 हैं तो आप सेफ़ हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अब हम बताते हैं, मैं एक एक्चुअल नंबर बता देती हूँ आपको, और मैं आपको या तो रात में अगर अभी रुझान आ गए तो मैं और आपको एक और वीडियो लाऊंगी, और नहीं तो मैं आपको सुबह में एक वीडियो दूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आप जनरल फीमेल हैं, जनरल मेल आप हैं, तो अगर परसेंट देखिए तो 69 से 72, तो जनरल मेल है तो 69 से 72 आपका है तो आप कंफर्म हैं। जनरल मेल याद रखिएगा, जनरल मेल 69 से 72। जनरल फीमेल हैं आप अगर तो 66 से 68, 66 से 68 जनरल फीमेल हैं तो आपका हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, जो फीमेल्स हैं उनके ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं। जितने मेरे पास हैं वो मैं बता रही हूँ। मेरे पास क्या है, मेंस के ग्रुप हैं, 7 ग्रुप हैं मेरे पास मेंस के, और उन 7 ग्रुप्स में वही लोग हैं जो बहुत अच्छी तैयारी है जिन्होंने, और जो बहुत बार मेंस लिख चुके हैं, तो उनके ही अकॉर्डिंग मैं नंबर बता रही हूँ। उसके बाद 66 से 68 जो है जनरल फीमेल का जाएगा। अगर हम EWS की बात करें तो EWS आप ये समझिए, EWS 68, 69 EWS जाएगा। अगर हम OBC मेल की बात करें तो OBC मेल जाएगा 67 से 69, OBC मेल जाएगा 66 से 69, मतलब 67 से 69 जाएगा OBC मेल। और OBC जो फीमेल है वो OBC जो फीमेल है, OBC फीमेल 62 से 65 जा सकती है। OBC फीमेल 62 से 65 जा सकती है। इसके बाद जो SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी का आप ये समझिए, SC कैटेगरी का अगर मेल है तो 63 से 65 जा सकता है। SC कैटेगरी का मेल 63 से 65 तक जा सकता है, और SC की जो फीमेल है वो 60 से 61 तक जा सकती है। इसी प्रकार ST का जो मेल है वो 60 से 61 जा सकता है, और ST की जो फीमेल है, ST की फ़ीमेल जा सकती है 58 से 60। तो ये एक ओवरऑल ये जो जितने भी मैंने रुझान देखे हैं उनके अनुसार मैंने आपको ये बताया हुआ है। एक एक्चुअल पोजीशन की इस मार्क्स में हो जाएगा। मैंने बताया है कि मेरे पास अभी जो नंबर्स आए हैं उनके अनुसार मैंने ये बताया है।
तो उसके अनुसार मैं ये लेके आई। एक्चुअल पोजीशन मैं आपको बताती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप, मैंने बताया है, अगर आप मेल हैं जनरल के और अगर आप 68 प्लस हैं तो आप तैयारी कीजिए मेंस की, और अगर आप जनरल फीमेल हैं और आप 65 प्लस हैं तो आप तैयारी कीजिए। EWS है, अगर आप EWS है तो 67-68 मार्क्स है तो तैयारी कीजिए। OBC जो फीमेल है वो OBC मेल 67-68 और OBC जो फीमेल है वो 62-63। अगर हम पिछली बार का अगर कट ऑफ देखें तो महिलाओं का जो कट ऑफ है 7 से 8 नंबर मेल से कम था। वही कंडीशन अभी भी होना है क्योंकि महिलाओं के ज़्यादा नंबर नहीं हैं। तो इसी प्रकार से SC की कंडीशन है। SC अगर आप हैं तो SC अगर आप मेल हैं और 62 से 63 नंबर हैं और 2 नंबर कम महिलाओं का कर लीजिए तो आप सेफ़ हैं। इसी प्रकार उन दो नंबर आप ST के लिए कम कर लीजिए तो उस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका नंबर्स अच्छे हैं तो आप फ्रेंड्स आप मेरे मेंस के नोट्स ले सकते हैं। बहुत अच्छे से फ्रेम किया हुआ है मैंने, पूरे आंसर हैंड रिटन हैं और हस्तलिखित नोट्स हैं तो आप उनको कर सकते हैं। उनके में आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप जोड़ा जाएगा। 21 पेड ग्रुप है मेरे जिनमें आपको वहाँ पे जोड़ा जाएगा, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। वहाँ आपको ग्रुप में कोचिंग जैसा माहौल मिलेगा। तो आप प्री मेंस के नोट्स ले सकते हैं जिसकी डिटेल आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। 6260190944 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको नीचे उसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप की भी मिल जाएगी। तो वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताइएगा। मैं सुबह में फिर एक वीडियो लाती हूँ और एक्चुअल और कंडीशन आपको बताती हूँ कि क्या होगा। तब तक आप अगर सेफ़ है जैसा कि मैंने बताया है तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, एक टारगेट बनाइए। मैं भी एक कोर्स स्टार्ट करती हूँ 90 दिन का टारगेट, उसमें हम अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।